मोहन यादव सरकार का आज पहला बजट पेश होना है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे 4.25 लाख करोड़ का बजट और पब्लिक से जुड़ी योजनाओं पर फोकस भी रहने वाला है। तो ये विधानसभा सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि ये बजट का भी सत्र है। आज प्रदेशवासियों को अपना बजट मिलेगा और मोहन यादव सरकार का आज पहला बजट पेश होना है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे 4.25 लाख करोड़ का बजट और पब्लिक से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहने वाला है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज अपना पहला बजट पेश करने जा रही है और मध्य प्रदेश के व्यापारी, सरकारी कर्मचारियों सहित महिलाएं, बच्चों की नजरें भी आम लोगों के इस बजट पर लगी हुई है। सत्ताधारी और विपक्ष के विधायकों को भी उम्मीद है कि आज जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे तो सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आज वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं और मोहन यादव सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे 4.25 लाख करोड़ का बजट और पब्लिक से जुड़ी योजनाओं पर खासा फोकस देखा जा सकता है। वहीं देखिए, बजट से पहले कैबिनेट की बैठक भी होनी है। मोहन सरकार का बजट आने से पहले होगी कैबिनेट की बैठक और बजट के पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुलाई है ये बैठक। कैबिनेट बैठक पर महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिलेगी हरी झंडी, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। लगभग सुबह 10:30 बजे विधानसभा में होगी कैबिनेट की बैठक। बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई है डॉक्टर मोहन यादव ने। मोहन सरकार का बजट आने के पहले होगी ये कैबिनेट बैठक और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। भोपाल से सीधा उनका रुख करूंगी। विवेक, प्रदेश को आज अपना बजट मिलने वाला है, एक तरीके से अपना रसोई चलाने का फॉर्मूला मिलने वाला है, तो क्या अपडेट्स है उस पर? अंजलि, देखिए 10:30 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट के तमाम सहयोगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आज सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। बजट से पहले कैबिनेट की मुहर जरूरी है और यही कारण है कि 10:30 बजे तमाम सारे सहयोगियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुलाया है और इस कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट तमाम सारे बजट के प्रावधानों को लेकर जो सरकार ने इंतजामात किए हैं 11 बजे डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। उससे पहले कैबिनेट की मुहर लगेगी और उसके बाद फौरन तत्काल ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। जैसा कि कल देखने के लिए मिला, ध्यानाकर्षण के दौरान नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर सदन में काफी गर्मा गर्मी का माहौल रहा। आज सदन में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था के साथ बजट पेश किया जा सके, सरकार की यही कोशिश है और यही कार्य मंत्रणा समिति अगर मैं बजट की बात करूं तो आम लोगों को कहीं ना कहीं चिंता है कि कहीं सरकार टैक्स का बोझ ना बढ़ा दे, तो उसको लेकर क्या आसार है, क्या संभावनाएं नजर आ रही है? देखिए, फिलहाल सरकार ऐसा कोई विचार नहीं कर रही है कि कोई जनता पे नया टैक्स लगाया जाए, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको गति देने के लिए उसमें राशि बढ़ाई जा सकती है। जनता पर जो टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए वो फिलहाल सरकार बढ़ाने के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार ये जानती है कि अगर जनता पे टैक्स और भी बढ़ाया गया तो सरकार उस पर घिरती नजर आएगी। खास तौर पे विपक्ष हंगामेदार उस बजट पेश करने के दौरान ही हंगामा कर देगा सदन में। और जहां तक बात है सरकार पे इतना कर्ज बिल्कुल विवेक, आज प्रदेश में हलचल रहने वाली है। एक तरफ मोहन कैबिनेट की बैठक है तो आज प्रदेशवासियों को अपना बजट भी मिलेगा। बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि एक और चीज है जो आज होने वाली है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी है। विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी ने बुलाई है अपने विधायकों की बैठक और बीजेपी ने सभी विधायकों को बैठक को लेकर सूचना भी भेज दी है और शाम 7 बजे सीएम हाउस में होनी है ये बैठक। सदन में विपक्ष की काट को लेकर बनेगी रणनीति। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज जहां बजट पेश होना है, जहां मोहन सरकार कैबिनेट की बैठक है, तो उसी बीच आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी ने बुलाई है अपने विधायकों की बैठक और बीजेपी ने सभी विधायकों को इसको लेकर सूचना भी जारी कर दी है और तकरीबन शाम 7 बजे सीएम हाउस में ये बैठक होनी है। सदन में विपक्ष की काट को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस खबर पर भी अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी विवेक पांडे का। बने हुए मेरे साथ विवेक, विधानसभा सत्र जारी है और इसी बीच विधायक दल की बैठक, क्या खास वजह, क्या जो बजट पेश होना है उसके बाद उस पर अमल कैसे करना है उसको लेकर तैयार करने के लिए विधायकों को ये बैठक बुलाई जा रही है?
देखिए, एक बड़ी बात है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी हमेशा अक्सर बीजेपी विधायकों के साथ चर्चा करती है। सत्ता संगठन के तमाम लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन ये लंबे समय के बाद ये देखने के लिए मिला है कि सदन की कार्रवाई 2 दिन की खत्म हो जाती है। तीसरे दिन बजट पेश होना है और बजट पेश होने के बाद विधायकों को विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी की तरफ से निमंत्रण भेजा जाता है। यानी कि 2 से 3 दिन बीजेपी लेट है। पहली बार मैं ये बात कहूँ मध्य प्रदेश में, क्योंकि अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कभी भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है उससे 1-2 दिन पहले बीजेपी तमाम सारे विधायकों को अलर्ट कर देती है कि किन मुद्दों पे विधायकों को जवाब देना है। लेकिन पिछले 2 दिनों की जो मानसून सत्र की बैठकें हुई हैं उसमें विपक्ष के हंगामे को लेकर अब सरकार सतर्क हो गई है और सभी विधायकों को इसी मुद्दे पर ये कहा जाएगा कि बजट पेश होने के बाद जब भी सरकार घिरने की स्थिति पे आए तो तमाम सारे बीजेपी के विधायक सक्रिय हो जाएं। और यही विधायक दल की बैठक में एजेंडा भी रहेगा। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक रखी गई है। बीजेपी के सभी विधायकों को आने के लिए कहा गया है और खास तौर पे उन विधायकों को बुलाया गया है जो अक्सर सदन में सरकार के पक्ष में जवाब विपक्ष को देते हैं। तो ऐसे तमाम सारे विधायक यहाँ मौजूद रहेंगे सीएम हाउस में, मुख्यमंत्री आवास तो कहीं में। ना कहीं विपक्ष जो हमलावर है और हो सकता है बजट पेश होने के बाद उसकी काट के लिए कोई रणनीति बनाने के लिए ये बैठक बेहद खास हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और बात हो रही है बैठक की, तो देखिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बैठक में दिए निर्देश। ग्वालियर संभाग के विधायकों की बैठक में ये निर्देश दिए हैं कि विकास के लिए 4 साल का रोड मैप बनाए विधायक, बंटवारा और सीमांकन का अभियान चलाकर काम करें। सरकारी योजनाओं को लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ग्वालियर संभाग के विधायकों की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। विकास के लिए 4 साल का रोड मैप बनाए विधायक, बंटवारा और सीमांकन का अभियान चलाकर भी काम करें और तमाम सरकारी योजनाओं को लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश जारी कर दिया। तो एक तरफ जहां आज बीजेपी विधायकों की बैठक होनी है, तो उसी बीच ग्वालियर संभाग के विधायकों के साथ जब बैठक हुई तो उनको तमाम निर्देश सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जारी कर दिए हैं। विकास को लेकर, बंटवारा और सीमांकन के अभियान को लेकर भी और तमाम सरकारी योजनाओं को लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का आज पहला बजट पेश हो रहा है, जिससे पूरे प्रदेश को कई उम्मीदें हैं और किसान से लेकर प्रदेश के हर व्यक्ति को इस बजट से काफी उम्मीद है। ऐसे में आज पेश होने के बजट को लेकर कटनी के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश मोहन सरकार का आज पहला बजट पेश होना है। सरकार के बजट को लेकर आम लोगों की क्या राय है, कैसा बजट चाहते हैं आप लोग? सर, ये बजट जो भी पास हो गरीबों के हित के लिए हो, तो ऐसा हित में जनता के, गरीबों के हित के, ना कि बड़े लोगों को देख के दिया जाए। मध्यम वर्गीय परिवार के हिसाब से ये बजट पेश किया जाए। हमारे साथ कुछ युवा पीढ़ी भी है, उनसे जानना चाहेंगे। आप लोग सुबह से यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, कैसा बजट चाहते हैं आप? देखिए, मोहन सरकार का पहला बजट है। हम लोग यही चाहते हैं कि अभी पिछले 1 साल से भर्तियां रुकी हुई हैं, भर्ती के लिए बजट अलग से प्रबंध किया जाए उसका, और जो पटवारी घोटाला हुआ उसकी जांच रिपोर्ट भी इसी बजट सत्र में पेश किया जाए। आप देख सकते हैं तमाम तरह की लोग प्रयास लगा रहे हैं कि ऐसा बजट आए। हमारे साथ एक और सज्जन है, कैसा बजट चाहते हैं आज बजट पेश हो रहा है? बजट चाहते हैं कि जिसमें मतलब गरीबों का और स्वास्थ्य शिक्षा पे सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाए, और साथ ही साथ में जो आज युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगारों पे विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आप देख सकते हैं सभी लोग स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, सभी मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश का मोहन सरकार का बजट आना है वह अच्छा है, लोगों के हित को देखता हुआ है। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। तो देखिए, ये जनता का बजट है, ऐसे में जनता को सरकार से कुछ उम्मीदें भी हैं। एमपी में सपनों का बजट आज पेश होगा, लेकिन उससे पहले सूबे की सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण भी किया है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय और कुपोषण से लेकर तमाम मुद्दों पर सर्वेक्षण किया गया है। क्या है इस पूरे सर्वेक्षण की रिपोर्ट, देखिए विस्तार से। मोहन सरकार के पहले और मध्य प्रदेश सरकार के वार्षिक बजट से पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का खाका पेश किया है।
साल 2022-23 की तुलना में साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति 10,500 रुपए आमदनी बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में सरकार ने दावा किया है कि साल 2011-12 की तुलना में साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 4 गुना हो गई है। अब मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,42,565 रुपए हो गई है। सरकार ने अपने राजस्व को लेकर भी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जानकारी दी है। कृषि से सरकार को 1,200 करोड़ रुपए, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क से 10,400 करोड़ रुपए और स्टेट जीएसटी से 32,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। 4 करोड़ 29 लाख लोगों को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ा गया है। साल 2005-06 से लेकर 2023-24 तक कृषि लोन के मामले में 16% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 में मध्य प्रदेश के प्रमुख फसलों के उत्पादन में 0.20% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अनाज के उत्पादन में 1.91% की मामूली गिरावट हुई है। गेहूं में 5.84% का रकबा घटा, दलहन में 42% की बढ़ोतरी हुई, तिलहन में 7% की बढ़ोतरी हुई, गन्ना में 8.93% का क्षेत्रफल कम हुआ, तो वहीं कपास में 9.88% क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई। मध्य प्रदेश में कुपोषण के दाग को भी सरकार ने हटाने का काम किया। दावा किया गया कि मुख्यमंत्री बाल संवर्धन आरोग्य कार्यक्रम के माध्यम से साल 2020 से लेकर मार्च 2024 के बीच में कुल 12 लाख से ज्यादा गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों को वेरीफाई किया गया। करीब 10 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से बाहर आए। 86% बच्चे गंभीर कुपोषण से बाहर आ गए हैं। बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी आई है। बुधवार को मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत होगा और ये बजट 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। इसमें प्रदेशवासियों को कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा, ऐसी भी संभावना है। मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती का रकबा भी घटा है। एक बड़ा सवाल है कि सरकार तमाम सारे खर्चों को लेकर जरूर जानकारी दी है, यह भी बताया है कि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन निर्माण अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि पुल ओवरब्रिज के निर्माणों में करीब 70% प्रोजेक्ट पूरे हुए, लेकिन समय के भीतर 30% प्रोजेक्ट पूरे अब तक नहीं हो पाए हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जरूर ये बताती है कि आखिर सरकार की स्थिति क्या है और सरकार जनता के लिए किन मुद्दों पर काम कर रही है। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक पांडे। और नरसिंहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 78 लाख से ज्यादा की राशि ठगने का मामला सामने आया है। तांत्रिक को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और भूत प्रेत और तंत्र के नाम पर वो करता था ठगी। 2 आरोपियों के पास से 43 लाख की नकदी बरामद की गई है और करीब 7 पीड़ितों से पूजा के नाम पर ठगी की गई है। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। नरसिंहपुर से यह अंधविश्वास और ठगी का मामला निकलकर सामने आ रहा है। 78 लाख से ज्यादा की राशि ठगने का यह मामला है। तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। भूत प्रेत और तंत्र के नाम पर यह शख्स ठगी करता था। 2 आरोपियों के पास से 43 लाख की नकदी बरामद कर ली गई है और करीब 7 पीड़ितों से पूजा के नाम पर ठगी की गई थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अतुल तिवारी नरसिंहपुर से। अतुल, क्या ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है अंधविश्वास पर ठगी? अंजलि जी, आपको बता दें कि 2 मौत के बाद तांत्रिक से लोग घबरा गए और पूजा पाठ करने के लिए तांत्रिक के पास गए कि 2 मौतें हो गई थी। जंडील गौरव है जिनके परिवार में 2 मौतें हुई थी, जिससे घबरा कर वो तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक ने पूजा के नाम पर कहा कि आप 14,68,000 रुपए हमको दे, हम एक पूजा करवाएंगे। 68,000 रुपए पूजा पाठ में लगेंगे, हम 6 माह बाद आपके 14 लाख रुपए वापस कर देंगे। जब जंडील गौरव को 6 महीने बीत जाने के बाद पैसा वापस नहीं मिला, तो उन्होंने इसकी शिकायत गाड़ावाड़ा थाने में की और यह शिकायत जब गाड़ावाड़ा थाने में की तो इस शिकायत को देखकर पुलिस वालों की पैरों के नीचे जमीन खिसकने की किस तरीके से क्या लोगों को ठग रहा है। गाड़ावाड़ा में तकरीबन 8 से 9 लोगों से 71,78,000 रुपए की। बिल्कुल अतुल, आम जनता परेशान रहती है, लेकिन उनकी परेशानी का अंधविश्वास की आड़ में इस तरीके से फायदा उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं तसल्ली की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, राजधानी भोपाल में नगर निगम भोपाल की तरफ से मंगलवार को दूसरा बजट पेश किया गया। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने गंदगी और सफाई को लेकर सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। भोपाल महापौर मालती राय ने शहर सरकार
सरकार का 3,353 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो कि राहत भरी खबर है, और बजट में आय और व्यय बराबर रहने का अनुमान है। इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम की अनुमानित आय 3,353 करोड़ 16,000 रुपए रहेगी और अनुमानित व्यय भी इतना ही रहेगा। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इस पर। राजधानी भोपाल में नगर निगम भोपाल की तरफ से मंगलवार को दूसरा बजट पेश किया गया। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने गंदगी और सफाई को लेकर सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। भोपाल की महापौर मालती राय ने शहर सरकार का 3,353 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बजट में आय और व्यय बराबर रहने का अनुमान है। इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम की अनुमानित आय 3,353 करोड़ 16,000 रुपए रहेगी और अनुमानित व्यय भी इतना ही रहेगा। बजट तो पेश हो गया, लेकिन इस बजट पर राजनीति ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकीर का कहना है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। पिछले साल के बजट के बिंदुओं के नंबर बदल दिए गए हैं। महापौर ने पिछले बजट और अंतरिम बजट का हिसाब नहीं दिया, जो 700 करोड़ रुपए लैप्स हुए हैं। बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया गया। जब एंट्रिम बजट लेकर आए थे तो उनका ये कहना था कि अभी हम बजट के ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये तो अभी हमारा एंट्रिम बजट है, जब पूर्ण बजट आएगा तो हम चर्चा करेंगे। तो अब इनको दोनों का हिसाब देना है। आपके पास में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो आपको पैसा मिला था, तो आपका वो बजट जो था वो लैप्स हो गया। आपने संसाधन क्यों नहीं खरीदे? वहीं महापौर मालती राय का कहना है कि ये बजट भोपाल को आदर्श बनाएगा और लोगों के लिए फायदेमंद होगा। हम सभी लोगों के सहयोग से भोपाल को आगे बढ़ाएंगे। हमने भोपाल की जनता को सौगात दी है कि नगर निगम भोपाल ने दूसरा बजट पेश किया और जनता पर किसी प्रकार का कोई अधिभार नहीं लगेगा। सभी तरह के सुझाव इस बजट में हमने रखे हैं, हेड खोले हैं, और निश्चित ही भोपाल की जनता को हम विकास करके दिखाएंगे और विकास के साथ साथ भोपाल को आदर्श भोपाल बनाने में, जनता के सहयोग से आदर्श भोपाल बनाने में, स्वच्छता सर्वेक्षण में अग्रणी रह सके, इसके लिए भी हमने बजट रखा है। राजधानी भोपाल का बजट तो जारी हो गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि ये बजट भोपाल की जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित हो पाता है। इंदौर के साथ साथ अब भोपाल भी नंबर 1 आने की तैयारी में है, क्योंकि हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। जिस तरीके से सफाई पर, स्वच्छता पर भोपाल नगर निगम तैयारी कर रही है, तो निश्चित तौर पर इस बार भोपाल नंबर 1 आएगा। साथ ही साथ बजट को लेकर उन्होंने सुंदर भोपाल, स्वच्छ भोपाल, इस तरीके की तमाम प्लानिंग जो है विस्तार न्यूज से साझा की। विस्तार न्यूज के लिए जफर अशरफी, भोपाल। और देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 5 जुलाई को शारदा माता मंदिर परिसर छिपरी, जिला टीकमगढ़ पहुंचेंगे, जहां संत रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार के आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे। इस बीच जब संत रविशंकर महाराज के संबंध में गांव के लोगों से बात की गई, तो महाराज जी के बचपन के पुराने दृष्टांत लोगों ने सुनाए और कहा कि वे संत के रूप में पूरे देश में विख्यात होकर समाज सेवा की अलख जगा रहे हैं। हम महाराज जी से सन 2000 से जुड़े हैं जी। इनकी के बारे में कोई ऐसा वृत्तांत, दृष्टांत जो आप कहना चाहें? नहीं, महाराज जी बहुत अद्भुत हैं और उनके दर्शन करने से ही हम लोगों की पीड़ा हट जाती है। और आज हम लोग बड़े धन्य हुए हैं कि जो महाराज जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। और जो छिपरी गांव में महाराज जी ने शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जो शिव जी एक प्रतिमा जो इन्हें बनवाई है, बहुत अद्भुत है, जो विशाल है और जो हम लोग दर्शन करके धन्य हुए हैं। महाराज जी से बरसों से जुड़े हैं। महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद में हमेशा प्राप्त होता है, उनका स्नेह मिलता है। और महाराज जी बुंदेलखंड के गौरव हैं। बुंदेलखंड वासियों को महाराज जी पर गर्व है और ऐसे महापुरुष, महामानव ने बुंदेलखंड की धरा पर जन्म लिया। महाराज के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। महाराज तो शुरू से मुझसे 7-8 वर्ष छोटे हैं उम्र में और प्राइमरी स्कूल में यहाँ पढ़ते रहे और विलक्षण बुद्धि के हैं। तब उसी समय वो स्टार्टिंग ही में कक्षा 6वीं 7वीं लदौड़ा जाने पर ही विशेष वो अपना करने लगे थे। बच्चों को साथियों को पेड़ा बना के खिलाना, कुछ भी मांगना, ये सब जो है करने लगे थे। तो बड़े अद्भुत रहे शुरुआत से। और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए इसके बाद वो संतों के निकट आए और उसमें उन्हें जो वरदान आशीर्वाद मिले यहाँ छिपरी के संतों से और बाहर के संतों से, उसमें वो अद्वितीय काम पूरे भारत में कर रहे हैं। हो रहा है, जिसको लेकर के आप देख रहे हैं कि भक्तों की बड़ी संख्या यहाँ पहुँच रही है।
सदाशिव जो प्रतिमा है उसका अनावरण 5 तारीख को मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, जहां पर संत रविदास जी महाराज का प्रकट उत्सव भी मनाया जाना है। ऐसे तमाम आयोजन के साथ श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन आज छपरी में हम अभी देख के आए हैं। बड़ा ही भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। हर एक कार्यक्रम की अपनी भव्यता है और हम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। ये जो सदाशिव की प्रतिमा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, दिव्यता और भव्यता देखती बनती है। बुंदेलखंड के महान संत का ये जन्मोत्सव के साथ ही एक बड़ा आयोजन यहाँ पर होना है, जहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यहाँ 5 तारीख को आएंगे और इस प्रतिमा के अनावरण में भाग लेंगे। लगातार विस्तार न्यूज़ इस खबर को कवरेज कर रहा है। निवाड़ी से विस्तार न्यूज़ के लिए विवेक डांगी।